जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभि निरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञाना अंजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाश मिदिदम शास्त्रम श्री समयसार नाम ध्येय अस्य मूल ग्रंथ करता रह श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ करता रह श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा तेसाम वचना सामाद्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित श्रोता रह सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे सिद्धे वन्दिते सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोवं गदिं पद्ये वोक्षामि समय पाहुड मीणमो श्रुत केवली भणिदम। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की जय। कलिकाल सर्वज्ञ भगवत कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित समयसार ग्रंथादिराज विराजमान है। उसके आधार से हमारी परिणति में शाश्वत सुख प्रकट हो, इस भावना के अभी हम 10 लक्षण महापर्व शाश्वत पर्व उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। आज हमें आचार्य अमृतचंद स्वामी और कुंद कुंद स्वामी दोनों के मंगलाचरण पर चर्चा करनी है ना। आचार्य अमृतचंद स्वामी का मंगलाचरण उस पे नंबर है कलश 1 और कुंद कुंद स्वामी का जो मंगलाचरण है उसका नंबर है गाथा 1। कुंद कुंद आचार्य ने प्राकृत भाषा में लिखा है तो वो है गाथा, और आचार्य अमृतचंद सूरी महाराज ने उसकी टीका करते हुए उसका मंगलाचरण किया है, वो है कलश नंबर 1, है ना। तो सबसे पहले जो कलश है, जो आप अपना जो ग्रंथ का 1 नंबर पेज खोलेंगे उस पे है। थोड़ा सा कल की जो चर्चा अपनी हुई है उसमें अपन रिवाइज कर लें बात, ताकि आप कल की बात से लय में आ जाएं, फिर अपना विषय को आगे बढ़ाएंगे। कल एक बात हुई थी जो कि जैन धर्म की विशेषता क्या है। क्या विशेषता है जैन धर्म की? कि यहाँ भगवान जन्म नहीं लेते हैं, एक विशेष प्रक्रिया द्वारा जीव भगवान बन जाते हैं। ये बात थी न कल। क्या अन्य मत में भले ये चर्चा हो
क्या कि उनके भगवान का जन्म होता हो, लेकिन हमारे भगवान का जन्म नहीं होता। दूसरी बात अपन ने ये थी कि प्रत्येक जीव स्वभाव से तो भगवान है। क्या बात कही थी अपन ने? प्रत्येक जीव स्वभाव से तो भगवान है, लेकिन पर्याय में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा भगवान बन सकता है, और हमको वह प्रक्रिया सीखनी है 10 दिन। क्या सीखनी है अपने को? क्यों भगवान क्यों बनना? क्योंकि हमें सुखी होना है। आपके चित्त में प्रश्न होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम संसार में रहें और सुखी हो जाएं? ऐसा प्रश्न कि हम रहें तो संसार में और सुखी हो जाएं। तब मेरा आपसे प्रश्न है, अनादि से एक आधा आप उदाहरण दे दो जो संसार में है और बाबूजी सुखी है। हाँ, मतलब ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि संसार में कोई भी सुखी नहीं है, किसी भी जाति का पुण्य का उदय क्यों न हो। देवों के तो बहुत पुण्य का उदय है ना, उसके बावजूद भी हम बोलते हैं विषय चाह दावानल दहो है। वो चाह रूपी विषय की चाह में निरंतर दुखी रहता है ना। इसका मतलब है कि यदि सुखी होना है तो हमें हमारी परिणति में रत्नत्रय को प्रकट करना ही पड़ेगा, और कोई दूसरी विधि नहीं है। और एक बार आपने अपनी परिणति में धर्म प्रकट कर लिया तो निश्चित आप सिद्धों के चक्र में सम्मिलित हो ही जाओगे। ये प्रकृति की व्यवस्था है। यदि सम्यक दर्शन होकर छूट भी जाए तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन से ज्यादा नहीं संसार में रहता। आई बात समझ में? तो ये नक्की कर लो जैन साहब, ये वन वे है। वन वे समझ गए कि यहां से मोक्ष तो जाया जा सकता है, लेकिन मोक्ष से वापस यहां आया नहीं जा सकता। क्या? तो अब सुखी होने के लिए हमको प्रक्रिया सीखनी है। मुद्दे वाली बात तो यह है ना। अब प्रक्रिया है क्या कि हम ये जानते हैं कि हम स्वभाव से तो भगवान हैं और विशेष प्रक्रिया द्वारा भगवान बन सकते हैं, और प्रक्रिया के संबंध में भी जगत में अनेक भ्रांतियां हैं। आचार्य उमा स्वामी उनके द्वारा जो रचित मोक्ष शास्त्र, उसका एक सूत्र है तपसा निर्जरा। क्या है? तप से निर्जरा होती है। और जगत में और यहाँ तक कि अपने संप्रदाय दिगंबर जैन में भी यह बात चित्त में बैठी हुई है कि तप करेंगे तो हमको मोक्ष हो जाएगा, है ना। वह तप किसको कहता है, किसे तप कहते हैं, उसका तो वह गहराई से विचार नहीं करता, और जो बहिरंग तप अनशन उनोदर है उन्हीं को कर कर ऐसा मानता है कि मैंने धर्म किया है और मुझे इस प्रक्रिया के द्वारा मैं सुखी हो जाऊंगा, मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। ऐसा भी होता है तप के दौरान भले वह दुखी हो, लेकिन यह मानता है कि अभी भले मैं दुखी हो जाऊं लेकिन कालांतर में भविष्य में मैं सुखी हो जाऊंगा। और धर्म उसका नाम है जो वर्तमान में यदि आप सुखी नहीं हो तो गारंटेड भविष्य में भी सुखी नहीं होगे, है ना। धर्म तो तुरंत करे और आनंद आए, बाद की बात नहीं है। भाई साहब बात समझ में आई? तो ये भ्रांति जो है, हम सब विचार करने वाले जीव होने पर भी, और हम अपने युक्ति से ये मानते भी हैं कि मात्र अनशन, मात्र उनोदर करने से तप नहीं होता, निर्जरा नहीं होती, तो भी
बारंबार उसी को धर्म है ऐसा मानकर मैं उसी क्रिया में प्रवर्तता हूं। ये क्यों है? तो टोडर मल्ली साहब कहते हैं ये तो इसके मोह की महिमा है। किसकी महिमा है बाबूजी? इसके मोह की महिमा है। तो साहब तप से निर्जरा नहीं होती। हमने कब ना कहा कि तप से निर्जरा नहीं होती, लेकिन भाई तप कहते किसे हैं ये तो बताओ। किसको कहते हैं तप? है तब किसको कहते हैं? इस बात का पहले तो निर्णय करो। देखो आप सबको ये पता है कि अनशन और अवमोदर्य, रस परित्याग, इससे निर्जरा नहीं होती। सबको पता है ना? बोलो। सबको अपने युक्ति से, सबको अनुमान से ये बिल्कुल पता है कि इससे आप देखो, अगर आपका अनशन है और यदि आपके परिणाम संक्लेश हैं, तो मेरा प्रश्न यह है कि निर्जरा हो रही है कि बंद हो रहा है? बोलो भाई, क्या है? तो हमारा अनशन क्या है बाबूजी? है तो हमारा अनशन और हमारे परिणाम हो रहे हैं संक्लेश। तो आपका क्या कहना है? निर्जरा हो रही है कि बंद हो रहा है? तो फिर तब से निर्जरा नहीं होती? अभी फिर से घबराओ नहीं, विचार करना, नहीं तो आपके लिए अभी समय। देखो अनशन है, एकासन है, रस परित्याग है और आपके परिणाम संक्लेश हैं। तो मेरा प्रश्न है कि निर्जरा हो रही है कि बंद हो रहा है? बंद हो रहा है। तो अनशन कर रहे हो ना, पूरे दिन आपने भोजन नहीं किया, तो फिर उससे निर्जरा तो नहीं हुई। इसका मतलब है निर्जरा जिससे होती है वो कोई कारण जुदा है। आई बात समझ? उस कारण को हमें खोजना पड़ेगा। हमने मात्र बहिरंग तप को ही तप मान लिया है। चारों अनुयोग से मिलान करने पर भी आपको ऐसा बिल्कुल भासित होता है कि ये जो बहिरंग तप है इससे निर्जरा नहीं होती। निर्जरा तो शुद्धोपयोग से होती है, स्वरूप की विश्रांति से होती है। ये आप जानते हैं। ऐसा जानने पर भी हम असली निर्जरा का पुरुषार्थ नहीं करते। प्रथमान योग में उदाहरण है, बाहुबली और भरत अधिक अगर उपवास करें तो अधिक निर्जरा होनी चाहिए और कम उपवास है तो कम निर्जरा होनी चाहिए। ऐसा ही है ना गर्वित भैया? यदि तप से निर्जरा हो तो फिर दोनों में है? दोनों में किस है? तो साहब भरत जी के तो कहां तब दिखे? बहिरंग, और केवल ज्ञान तो हो गया। इसका मतलब है प्रथमान योग के आधार से भी यदि आप गहराई से विचार करें तो यह बात आपको स्पष्ट समझ में आती है कि निर्जरा मतलब बहिरंग तप नहीं, बहिरंग तप के काल में रहने वाली शुद्धोपयोग की दशा, वह असली निर्जरा का कारण है। आई बात समझ? तो प्रश्न ये है चित्त में, बहुत सारे जीव ये प्रश्न खड़ा करते हैं, फिर आचार्यों ने इनको तप क्यों कहा है? उनको तप क्यों कहा? 6 प्रकार के बहिरंग तप क्यों कहे? अरे भाई, उस काल में जब आपने भोजन से निवृत्ति ली है, उस काल में आपने अपने उपयोग को स्वरूप में स्थिर किया है, तो उसको भी उपचार से तप कहा गया है। असली तप तो क्या है? अपना शुद्धोपयोग है। आप ये जानते हैं कि उपवास के समय यदि कसाय मंद रही तो क्या होगा? पुण्य का बंद होगा। यदि कसाय, यदि संक्लेश परिणाम तीव्र रहे तो पाप का बंद होगा। और बंद कब छूटेगा? कि जब तुम अपने स्वभाव में, अबंध स्वरूप में जब स्थिर हो जाओगे तब बंद छूटेगा। ये प्रक्रिया आपको भली बाती पता होने पर भी, उसके बाद भी आपने
अपने वर्तमान क्षयोपशम ज्ञान में निर्णय को पेना नहीं किया है, विचार करके ये बात नक्की नहीं की है कि यही निर्जरा का कारण। तो विधि क्या है साहब? बोलो भाई, है भगवान बनने की विधि क्या है? सीधी सी बात बताओ आप। क्योंकि इस ग्रंथ में जिसके आश्रय से हमारी परिणति में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होता है, उसके संबंध में मुख्यता से कथन है, सीधा कथन है। किसमें गरीब भैया? इस ग्रंथ में। इस ग्रंथ में वो चीज बतलाई जाएगी आपको, आपका वो ऐसा गजब का स्वभाव बताया जाएगा कि जिसका आश्रय लेकर आपकी परिणति में आनंद की धारा बहने लग जाए। उस स्वभाव को बतलाने के कारण यह ग्रंथ लाखों ग्रंथ में महान है। आई बात समझ आ? एक प्रक्रिया विशेष से बाबूजी क्या होता है, यह जीव। अब प्रक्रिया विशेष क्या है? तो देखो, सुनो शांति से विचार। प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार के स्वभाव हैं एक साथ। भैया, दो प्रकार के स्वभाव हैं। एक स्वभाव का नाम है परिणामी और एक स्वभाव का नाम है अपरिणामी। याद रहेगा आपको, शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषा याद नहीं रहे तो घबराना नहीं, मैं आपकी भाषा में बोल देता हूं। प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार का स्वभाव है, एक तो बदलने वाला और एक नहीं बदलने वाला। अब तो याद रहेगा? हाँ जी या ना जी? क्या? प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार। मैं भी एक आत्म वस्तु हूं, मैं भी एक जीव द्रव्य हूं, मुझ में भी दो प्रकार की क्या है बाबूजी? व्यवस्था है। मेरा दो प्रकार का स्वभाव है। क्या स्वभाव है मेरा? मैं बदल कर भी नहीं बदलता। बोलो भाई, कैसा? मैं बदल कर भी नहीं बदलता। ऐसा कहकर मैं क्या बतलाना चाह रहा हूं कि प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार का स्वभाव है, एक बदलने वाला और एक नहीं बदलने वाला। जहां बदलने वाला स्वभाव है वहां मिथ्या दर्शन समाप्त होकर सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि बदल सकता है। और जहां नहीं बदलने वाला स्वभाव है वो तो परिपूर्ण ही है। आई बात समझ में? आप नपेंद्र भैया बात समझ में आई? दो स्वभाव है। देखो, हम चित्र बनाते हैं, है ना, एक वस्तु बनाता हूं ये समझाने के लिए आपको, है ना। ऐसा नहीं कि आप इसको आधार बना के वस्तु की, ये वस्तु है, इसमें एक स्वभाव तो है बदलने वाला, बदलने वाला, और एक नहीं बदलने वाला। ठीक है? ये क्या है बाबूजी? वस्तु में स्वभाव नहीं बदलने वाला, इसको बोलते हैं अपरिणामी। शास्त्र में आप ये शब्द सुनेंगे, अपरिणामी। और बदलने वाले स्वभाव को बोलते हैं परिणामी, परिणमन करने वाला। अगर और आपके जो परिचित शब्द हैं तो ये है पर्याय स्वभाव और ये है द्रव्य स्वभाव। ठीक है? ये जगत के जितने भी द्रव्य हैं सब में है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जीव में। सभी छहों द्रव्य में यह व्यवस्था है, वह नहीं बदलकर भी प्रति समय बदलते हैं। बात सरल है, याद रहेगी? नहीं बदल के भी प्रति समय बदल। लेकिन ज्ञायक जो भाव है, वो जो शब्द लिया जाता है तो ज्ञायक भाव अपरिणामी। लेकिन ज्ञायक और अपरिणामी में क्या अंतर है कि जो द्रव्य ज्ञान स्वभाव वाला होकर अपरिणामी है उसको ज्ञायक कहते हैं। आई बात समझ में? और अन्य द्रव्यों में ज्ञायक नहीं है। बाबूजी, अंतर समझ में आ गया? अन्य द्रव्य में भी अपरिणामी स्वभाव तो है लेकिन ज्ञान स्वभाव नहीं है। मेरे में क्या विशेषता है कि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूं और ज्ञान स्वभाव में भी एक मेरा ज्ञान स्वभाव क्या है? अपरिणामी है।
और एक जानने की क्रिया, जानन क्रिया, उसमें परिणमन भी है। जो परिणमन है उसको बोलते हैं पर्याय, और जो अपरिणामी है वो है द्रव्य स्वभाव। इतनी चर्चा क्यों की? क्योंकि हमको विधि ढूंढनी है। क्या विधि ढूंढनी है जैन साहब? कि कैसे मेरी परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट हो, कैसे मेरी परिणति में आनंद प्रकट हो, कैसे मेरी परिणति में धर्म प्रकट हो। तो उसके लिए क्या एक कंडीशन है? क्या कंडीशन है नपेंद्र भाई साहब? के परिणति में धर्म प्रकट होने के लिए कंडीशन है, एक तो आपको शुद्ध स्वभाव का आश्रय लेना पड़ेगा, दूसरा स्व होना चाहिए। पर के आश्रय से पर्याय में कभी भी धर्म प्रकट नहीं होता। क्या कंडीशन है? कंडीशन लिख देता हूं मैं। एक तो स्व होना पड़ेगा, दूसरा शुद्ध होना पड़ेगा, और तीसरा नित्य होना पड़ेगा। क्या बात समझ में आई आपको? आपको लग रहा है समय साल चलाना है और आप ये क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको थीम दे रहा हूं, मैं उसी पे गाथा चलाऊंगा, सभी गाथा इसी पे चलाएंगे। थीम समझ में आ रही है आपको? तो आपको समझने में सरल होगा। बाबू जी क्या कहा? आपको आपकी पर्याय में धर्म, आपकी पर्याय में सम्यक दर्शन प्रकट होगा तो किसका आश्रय करे पर्याय? तो वहां कहते हैं कि जिसका भी आश्रय करे, तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी पर्याय में धर्म प्रकट होगा, बाकी तो नहीं होगा। तो तीन कंडीशन क्या है? एक तो स्व होना चाहिए, स्व का आश्रय करोगे तभी पर्याय में धर्म प्रकट होगा। स्व को छोड़कर अन्य किसी का भी आश्रय करोगे तो धर्म प्रकट नहीं होगा। पहली कंडीशन क्या कंडीशन है? पहली राजू भैया, स्व होना चाहिए। शांतिनाथ भगवान के आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। अरे साहब वो तो सोलवे, हम तो महावीर भगवान का। अरे महावीर भगवान के आश्रय से भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। तो साहब समय सार के आश्रय से नहीं, समय सार के आश्रय से भी सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होगा। क्यों? कि सम्यक दर्शन यदि प्रकट करना है तो पहली कंडीशन क्या है? वह स्व होना चाहिए। नीलेश भैया क्या होना चाहिए? स्व होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? वो शुद्ध होना चाहिए। अशुद्धता के आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं होती। बात समझ में आ रही है आपको? क्या बाबूजी बात समझ में आ रही? क्या अशुद्धता के आश्रय से शुद्धता प्रकट नहीं हो। एक तो स्व होना चाहिए, दूसरा शुद्ध होना चाहिए, और तीसरा नित्य होना चाहिए। कभी हो कभी नहीं हो, कभी हो कभी नहीं हो, ऐसी कोई चीज हो तो किसका आश्रय लें, कब लें? आई बात समझ में? तो ये तीन चीज हमारे में है कि नहीं है? यदि ये हम में है तो पहले उसकी खोज करनी पड़ेगी, और खोज करके उसका आश्रय लेना। मतलब पर्याय आश्रय कैसे ले? ये ही मैं हूं ऐसा पर्याय स्वीकार करे, उसका नाम ही आश्रय लेना है। आई बात समझ में आपको? किसको कहना आश्रय? तो पर्याय क्या? ये परिणमन होने वाला स्वभाव, ये कायम रहने वाला स्वभाव, और कीमत कायम रहने वाले स्वभाव से होती है। आई बात समझ में? सोना, सोने में दो स्वभाव है कि नहीं बाबूजी? अरे बोलो हाँ जी या ना जी। सोने में दो स्वभाव है कि नहीं? एक तो अपना स्वर्णत्व को कायम रखे, और एक प्रति समय बदले। ठीक है? सोने की अंगूठी थी और फिर चेन बना दी, तो बाहर में तो अंगूठी से चेन बन गई, क्या हो गया? चेंज हो गया। लेकिन उसने अपना स्वर्णत्व स्वभाव को नहीं छोड़ा। गरीब भैया, सोने के अंगूठी के काल में भी सोना था और चेन के काल में भी सोना है। यदि अंगूठी से चेन बदलते के काल में यदि ये अपना स्वर्णत्वपना छोड़ दे तो उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाए।
फिर उसकी क्या कीमत आओ? प्रति समय परिणमित होवे और अपनी सत्ता चेंज कर दे तो फिर उसकी क्या कीमत है? तिजोरी में रखा हुआ सोना यदि परिणमित होते होते लोहा हो जाए तो कौन तिजोरी में रखे? बोलो भाई, कौन तिजोरी में रखे? ऐसा हुआ है क्या? नहीं साहब, होने है ना। देखो उदाहरण है, पुद्गल के परिणमन में मैं घटाना है उस बात को, मैं तो आपको उदाहरण है। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य नित्य परिणमित भी होता है और कायम भी रहता है। जब यह जो पर्याय अपने कायम रहने वाले स्वभाव का आश्रय करे तो उसकी परिणति में धर्म प्रकट होता है। आई बात समझ? धर्म कैसे प्रकट होगा? पूजा से, व्रत से, उपवास से, तीर्थ यात्रा से, दान से। किससे धर्म प्रकट होगा गरीब भैया? विधि क्या है? विधि है, ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए जब भी हम। और एक बात समझ लेना, हमारी पर्याय में धर्म प्रकट नहीं हुआ तो समझ लेना शांति नहीं है, आनंद नहीं है, क्योंकि कसाय के अभाव का नाम ही धर्म है। आई बात समझ में? और कसाय का अभाव अकसाय स्वभाव के आश्रय से ही होता है। बात पकड़ में आ रही है आपको? हाँ जी या ना जी? बात पकड़ में आ रही है? तो एक हमारा जो स्वभाव है इसको बोलते हैं द्रव्य स्वभाव। तो इस समय सार में इस द्रव्य स्वभाव की मुख्यता से कथन है। आपको ये परिचय तो हो है कि मैं कैसा हूं बाबूजी। क्यों कि जिस स्वभाव का आश्रय करना है, शुद्ध नय किसको बतलाता है? कि शुद्ध नय इसको बतलाता है। किसको बतलाता है जी? जी, शुद्ध नय इसको बतलाता है। और जो शुद्ध नय बतलाता है, ऐसे अपने स्वभाव का आश्रय करने से परिणति में धर्म प्रकट होता है। आई बात समझ? पर्यायतिक नय से भी बहुत कथन है। अपन ने कल बात की थी ना, प्रथम श्रुत स्कंद जो लिखा गया है, सठखंडागम, गोमटसार, धौला, महाधौला, जय धौला, ये सब किस अपेक्षा से लिखे गए बाबूजी? प्रथम वो पर्यार्थिक नय से है ना। वहां जीव का और कर्म के संयोग से होने वाली अवस्थाओं में गुणस्थान और मागणास्थान इसके आधार से वहां बताया गया है। और यहाँ कुंद कुंद देव सीधी द्रव्यार्थिक नय से बात करेंगे, बिल्कुल कहेंगे कि मुझ में बंध ही नहीं है। बंध की बात करते हो तो ये बात झगड़े की है। ये क्या बात कह रहे हो? आत्मा को बंध नहीं है बाबू जी। ये कहेंगे कि ये विसंवाद को पैदा, कुंद कुंद की गाथा है। मैं आपको बताऊं कि क्या बात कर रहे हो? बंद नहीं है। हम तो कह रहे हैं हम तो बंधे हैं, कर्मों ने हमको बांध रखा है। बोले वो बात जाने दो, मैं जिसकी बात कर रहा हूं, मैं जिसको देख रहा हूं, वो तो बंध से रहित है। किसको देख रहे हैं बाबूजी? अबंध स्वभाव को देख रहा हूं, मैं उसकी बात कहूंगा। और ये बंध की बात ये तो आपने भव भव में सुनी है। काम भोग बंध की कथा तो तूने सुनी है, सुनाई है, परिचय भी है। मैं जो तुझे इस बात बताऊंगा वो ऐसी बात बताऊंगा जो तूने आज तक नहीं सुनी। आप समझ लो क्या क्या एंगल था उनका। वो एंगल को आप पकड़ के चलोगे तो आपको सुनने में मजा आएगा बाबू जी। एंगल बराबर ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि मैं जो बात बतलाने जा रहा हूं वो क्या है। मैं अपना जो त्रिकाली द्रव्य स्वभाव उसके गीत गाऊंगा, उसके संबंध में बताऊंगा। वो नित्य है, वो शुद्ध है, उसमें आज तक अशुद्धि ने प्रवेश नहीं किया है। और वो स्वभाव कर्म के क्षय, उपशम, क्षय किसी की भी अपेक्षा नहीं रखता है। क्यों कि अपेक्षा रखता है वो बदलता है, और जो अपेक्षा नहीं रखता वो नहीं बदलता है। वो बदलने वाला नहीं, मैं तो कायम रहने वाला। आई बात समझ नवीन भाई साहब? बात वो है।
अभी आपको अपना फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा, है? ये रोना बंद करना पड़ेगा कि मेरे को कर्मों ने बांध रखा है, मेरे को ये है, मेरे को ये है। अब तुम्हें जो बताया जाएगा, ऐसा बताया जाएगा कि तू परिपूर्ण है, तू अनादि अनंत है, तू पर से निरपेक्ष है, तू नित्य है, तू आनंदमय है, तू सुख स्वभावी है। बाबू जी साहब मेरे तो दुख है और आप कह रहे हो सुख स्वभावी है, क्या चक्कर है? अरे आत्मा में सुख, आत्मा सुख स्वभावी है कि दुख स्वभावी है? बोलो भाई, है? तो फिर दुख तो नहीं है ना आपको। इधर इधर देखोगे तो रोना है, हम इधर दिखाएंगे, आप इधर बच जाना। तो ये है कि नहीं है? ये पर्याय स्वभाव है, वस्तु में है, एक समय में दोनों है, लेकिन दृष्टि के विषय में इसको हमने गौण करा है, इस प्रकार से गौण किया है कि ये है ही नहीं। आई बात समझ? हाँ जी, अन्ना जी, बात समझ में आ गई आपको? चंदू भाई, धर्म कैसे होता है ये विधि सीखनी है ना? क्रियाकांड में धर्म नहीं, समझना पड़ेगा। जब तक हमारा जो अबंध स्वभाव है, जो परिपूर्ण स्वभाव है, जो ज्ञायक भाव है, यदि उसकी पहचान नहीं, निर्णय नहीं, स्वीकृति नहीं, उसका अनुभव नहीं, तो हमारी परिणति में धर्म प्रकट होने वाला नहीं। आप स्वयं भगवान के सामने पूजा में बोलते हैं, है ना, पाठ करते बोलते हैं, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म धरे। क्या कह रहे हो आप? करोड़ों वर्ष हो गए उपवास करते करते, तप करते करते, और कर्म ज्ञानी के तो छिन्न मात्र में। इसका मतलब है कोई कला है ना ज्ञानी के पास, है? आर्ट है, सम्यक ज्ञान कला है। आप नहीं बोलते हो बाबूजी छड़ाला में, सम्यक ज्ञान कला है, आर्ट है? अब यहाँ इस ग्रंथ में तो कहेंगे कि ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण है। हो। अब ये उतनी ताकत आपकी तैयारी हो जानी चाहिए ये बात सुनने के लिए कि आप भोजन करो तो बंद है और भोजन छोड़ो तो भी बंद है? ये क्या बात है? और ज्ञानी लड्डू खाए तो वो निर्जरा के। तो फिर जगत में ये बात चल गई कि कांजी स्वामी के तो धर्म में लड्डू खाओ और मोक्ष हो जाता। अरे भाई, कांजी स्वामी का धर्म नहीं है, ये तो वस्तु व्यवस्था है। आई बात समझ में आई? कांजी स्वामी ने कहा है, ये तो आचार्य की परंपरा में बात आई है। तू विचार तो कर कि किस अपेक्षा से ज्ञानी के भोग निर्जरा है। आई बात समझ में? देखो भाई, सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव यदि भोजन करता है, बोलो, तो उसके निर्जरा है कि नहीं है? कितनी निर्जरा है? जितने कसाय का अभाव है। और मिथ्या दृष्टि भोजन छोड़कर बैठा है तो कितनी निर्जरा है? हाँ, हाजी या नाजी बोलो, कितनी निर्जरा है? भैया कितनी निर्जरा है? नहीं है? अरे साहब क्यों निर्जरा नहीं है? ओ साहब अविपाक, सविपाक। अरे हम सविपाक को तो निर्जरा कहते ही नहीं है, आप अविपाक की बात करो। क्या बाबूजी है कि नहीं, आप बताओ। अच्छा चलो, एक बात थोड़ा आपको ये कठिन लग रहा होगा। मुनिराज आहार ले रहे हैं, आहार, मुनिराज आहार ले रहे हैं, उनके निर्जरा ज्यादा है कि सम्यक दृष्टि सामायिक कर रहा है उसकी निर्जरा ज्यादा है? बोलो भाई, किसके निर्जरा ज्यादा है? मुनिराज के ज्यादा है, सब सर्वसम्मति से है ना। अब मेरा प्रश्न है, भोजन कर रहे हैं और निर्जरा ज्यादा है, इसका मतलब भोजन से निर्जरा का कोई संबंध नहीं है। फिर आप भोजन के पीछे क्यों पड़े हो? तो साहब छोड़ दें, नहीं करें, कुछ करने से कुछ लाभ होगा कि नहीं? अरे बहुत शांति से विचार करना भाई। निर्जरा तो जितनी कसाय की आपकी परिणति में अभाव होगी उतनी निर्जरा है, और परिणति में कसाय का अभाव स्वभाव की जितनी आपकी स्थिरता होगी वैसे बढ़ेगा। और हमें तो अभी अपने स्वभाव की खबर ही नहीं है।
नहीं साहब, हम अपने स्वभाव को तो जानते हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, आप अपने स्वभाव को नहीं जानते हो। किसको स्वभाव कहते हैं? मेरा स्वभाव तो बहुत गुस्सा आता है। जीव या तो परद्रव्य को जानता है, परद्रव्य के भाव को जानता है और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विकारी भाव को जानता है। इन तीनों की कैटेगरी एक है, उनके आश्रय से धर्म नहीं होता और अपना जो त्रिकाली स्वभाव है उसको नहीं जानता। और जी मेरे को गुस्सा बहुत आता है, मेरा स्वभाव क्रोध का है ऐसा तो जानता है, लेकिन मैं ज्ञान स्वभावी हूं ऐसा नहीं जानता। आई बात समझ? मैं ज्ञायक हूं ऐसा नहीं जानता। अब आप बोलोगे आप तो ग्रंथ से कुछ पढ़ ही नहीं रहे हो। नहीं साहब, अपने को 2 मंगलाचरण आज पूरे करने हैं, है ना। देखो छड़ाला में एक बात और आती है, अंतरात्मा, बहिरात्मा और शुद्धात्मा। दो बात तो आती है, अंतरात्मा, बहिरात्मा और परमात्मा, ये तो बात आती है। शुद्धात्मा मैंने जोड़ दिया। अंतरात्मा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं अंतरात्मा? नपेंद्र भैया, अंतरात्मा किसको कहते हैं? देखो ये जो जितने भी नाम है ना, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, सब इधर से नाम है। किधर से नाम है बाबूजी? पर्याय की तरफ से नाम है, ठीक है, इधर से नाम है। जो पर्याय अपने को त्रिकाली ध्रुव द्रव्य स्वभाव रूप स्वीकार करती है, वो पर्याय वो कहलाती है अंतरात्मा। जो इसको स्वीकार नहीं करती वो कहलाती है बहिरात्मा, और जो उसी में लीन है वो पर्याय कहलाती है परमात्मा। और शुद्धात्मा इन 3 से भिन्न जो एक नियत कायम रहने वाला है वो है शुद्धात्मा, वो है ज्ञायक भाव। आई बात समझ में? अब आपको बात समझ, दोनों स्वभाव जीव में एक साथ एक समय में रहते हैं नपेंद्र भैया। क्या? परिणमन होने वाला और अपरिणमन वाला, ठीक है। अब इस ग्रंथ के अंदर जिसके आश्रय से सम्यक दर्शन प्रकट होता है, ऐसा दृष्टि का विषय त्रिकाली ध्रुव भगवान, उसकी गीत गाई गई है, और वो है ये। वो बदलने वाला नहीं है बाबूजी, वो कायम रहने वाला नहीं। तो साहब आप ही बताओगे कि आचार्य देव ने ये बात कही है। हाँ, आप आचार्य देव ने बात कही है, अपन उसकी बात को प्रारंभ करते हैं। निकालिए मंगलाचरण पहला, आचार्य अमृतचंद सूरी द्वारा लिखित, पेज नंबर 1। नमः समय साराय, मिल गया आपको? समय सार को नमस्कार किया है। समय सार कौन? किधर? समय सार कौन? बाबूजी कौन? ये मेरी शुद्धात्मा, ये समय सार है ना। वो पहले दिन कल चर्चा हुई, भूलना मत। क्या? शब्द ब्रह्म और परम ब्रह्म, वाचक और वाच्य। जैसे ही मैंने बोला शुद्धात्मा, जैसे ही मैं बोलूं ज्ञायक, गरीब भैया कहां पहुंच जाना? ये यहां, इधर नहीं, यहां है दोनों, लेकिन कहां पहुंचना है अपने को बाबूजी? यहां। जैसे ही मैंने बोला समय सार, बोलेगा कौन? बोलेगा तो इधर से है। पर्याय परिणमन तो इधर हो रहा है, ये तो कायम है। जैसे ही ये बोले नमः समय सार, तो नमः समय सार मतलब वो मेरा त्रिकाली स्वभाव जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित है, उसको नमस्कार किया है। नमस्कार कौन कर रहा है? वर्तमान हमारी पर्याय नमस्कार किसको कर रही है? अपने त्रिकाली स्वभाव को नमस्कार कर रही है। कैसे करें नमस्कार? कैसे करें नमस्कार? अपन भगवान को नमस्कार कैसे करते हैं बाबूजी? झुकते हैं तो बाहर में देह की क्रिया दिखती है, आत्मा की, और यहां कैसे नमस्कार करें समझदार को? है? अरे उस द्रव्य स्वभाव में अपनापन स्थापित करना, द्रव्य स्वभाव का परिचय करना, द्रव्य स्वभाव में रमना जमना, उसका नाम नमस्कार है। अब नमस्कार हुआ कि नहीं हुआ आपका? सब अब चुप क्यों हो गए? नमस्कार हुआ कि नहीं है? नमः समय सारा है बाबूजी। कैसे? हमारा जो स्वभाव है उसका परिचय,
उसमें रमना जमना, उसको जानना, उसका नाम नमस्कार है। हुआ ना नमस्कार। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया साहब, आप ये कह रहे हो कि ये कायम रहने वाला स्वभाव है, ये है कि नहीं, कि कोई काल्पनिक बात है? क्योंकि अन्य मतों में ये भी माना जाता है कि ऐसा है ही नहीं, काल्पनिक है। बाबू जी, है कि नहीं ऐसा कायम रहने वाला स्वभाव आपका है, नित्य उद्योगमय? तो कुंद आचार्य अमृतचंद सूरी को भी ये डाउट था और अन्य मतों को भी उनको जवाब देना था, तो तुरंत उन्होंने कहा भावाय है। मेरे को तो नहीं दिखता है, दिखाएंगे। आई बात, पहले तो नक्की कर है। भावाय मतलब है, जिसकी सत्ता है, सत्ता नहीं है और उसको नमस्कार करे, ऐसा संभव है? जैसा जो है ही नहीं उसको नमस्कार करे। बहुत लोग बोलते हैं हम तो भगवान को नहीं मानते, क्या पता है कि नहीं है कि नहीं भाई भगवान? अरे बोलो भाई, है ना, उनकी सत्ता है कि नहीं है? सिद्धालय में विराजमान है कि नहीं बाबूजी? है कि नहीं? है ना सत्ता उनकी? तो ऐसा समय सार अपना जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है कि नहीं है? कब है? कभी है? अभी है, वर्तमान में है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आपको? साहब यूं तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आगम से देखोगे तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? कहते भैया, इसीलिए तो इस परोक्ष ज्ञान को भी श्रुत ज्ञान कहा है। केवली भगवान को दिखता है और हमको आगम से दिखता है, इसलिए आगम को भी श्रुत ज्ञान कहा है द्रव्य श्रुत। है कि नहीं? तो दूसरे शब्द का अर्थ समझ में आ गया आपको? क्या दूसरे अर्थ का शब्द? पहले तो नमः समय साराय, अपने द्रव्य स्वभाव को नमस्कार किया है। कैसा है द्रव्य स्वभाव? जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित है। नो कर्म यानी शरीर से भिन्न, द्रव्य कर्म यानी ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्मों से भिन्न, भाव कर्म यानी मोह राग द्वेष आदि भावों से भिन्न। ऐसा वर्तमान में मेरा जो द्रव्य स्वभाव है उसको मैं नमस्कार करता हूं, उसका परिचय प्राप्त करता हूं, उसमें अपनापन करने की भावना रखता हूं, तो उसका नमस्कार हुआ। है कि नहीं है? भावाय। भावाय का अर्थ है कल्पना से नहीं कह रहे हैं ये बात। आपको लगेगी ऐसी कोई कल्पना, राग द्वेष से भिन्न भी कोई स्वभाव है क्या यहाँ बाबू जी? क्योंकि ये तो राग द्वेष को ही जीव मानता है। जीव अजीव अधिकार में कहेंगे 8 प्रकार की भ्रांतियां चलती है इस जीव को, है कि कर्म वाला ही जीव मानता है, राग द्वेष वाला ही जीव मानता है। तो है कि नहीं है? बिना राग द्वेष का भी जीव है कि नहीं है? कब है? अभी है। कहां पे है? मैं हूं। देखो, भेद विज्ञान के लिए एक जरूरी बात बता देता हूं आपको। भेद विज्ञान किसको कहते हैं? एक तो मैं, जिसमें अपनापन किया जाए, और एक जो मैं को छोड़कर भिन्न है, वो इसको कहते हैं भेद विज्ञान। जहां अपनापन नहीं हो वहां भेद विज्ञान नहीं। तो अपनापन क्या? इधर आ जाना, ये मैं हूं। कैसा मैं हूं? मैं राग द्वेष से रहित हूं। कब हूं? अभी हूं, है ना? ये है द्रव्य स्वभाव। मैं शुद्ध हूं। कब हूं शुद्ध? है? हाँ साहब, अभी तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बहुत सारी मेरी कसा है। अरे इधर देख, इधर नहीं बाबूजी, किधर देखना है? इधर। सिद्ध समान सदा पद मेरो, क्योंकि इस ग्रंथ में इधर ही दिखाया है आपको। क्योंकि जब तक इधर नहीं देखेंगे, इसका निर्णय नहीं करेंगे, इसकी स्वीकृति नहीं करेंगे, तब तक परिणति में धर्म प्रकट नहीं होगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्या बात हो गई? भावाय है तो साहब लक्षण तो बताओ। नमक का लक्षण खारापन है, शक्कर का लक्षण मीठापन है। आपने कह दिया कि ऐसा स्वभाव है क्या? तो बोलते हैं लक्षण है। क्या लक्षण है? चित्त स्वभाव आय, चेतना जिसका लक्षण है। ओ हो।
गरीब ये बात पकड़, अर्थ चल रहा है। आचार्य अम्बचंद सूरी महाराज मंगलाचरण क्या कह रहे हैं कि मैंने उस समय सार को नमस्कार किया है जो है, जिसकी सत्ता है और उसका लक्षण, उसकी पहचान, तो वो चैतन्य स्वभाव वाला है, ज्ञान दर्शन वाला है। कौन है? कौन बाबू जी? कौन? मैं। तो साहब मेरे को प्रकट होगा कि नहीं होगा? कब उसके दर्शन होंगे? कि दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? और दर्शन नहीं हो तो बोलते हैं स्वानुभूत्या चकासता चकासते, तेरे को अपनी अनुभव की प्रक्रिया में उनके नियम से दर्शन होते हैं। तू स्वयं अपने को अपने से जान सकता है। ओहो, ग्रंथ से नहीं, कोई दूसरा तेरे को नहीं, है ना? तेरे में स्वयं में ताकत है। क्या ताकत है नपेंद्र भाई साहब? स्वानुभूत्या चकासते, वो स्वयं से स्वयं प्रकाशित है, स्वयं में से जानने में आता है। क्या क्या बातें हो गई इस मंगलाचरण की? क्या क्या बातें हो गई चंदू भैया? क्या क्या बातें हो गई? किसकी बात चल रही है? मेरी बात चल रही है। अब आप भूल जाना, मेरे में इधर का पार्ट सब भूल जाना। मैं मनुष्य हूं, मेरे में राग द्वेष है, मैं गृहस्थी हूं, अब मैं कहूंगा कि मैं सिद्ध हूं, मैं परिपूर्ण हूं, मैं ज्ञायक हूं, मेरे में कर्म का कोई भी क्षय उपसम लागू नहीं होता, मैं शुद्ध हूं। इधर नहीं आना, इधर का ही जोर चलाना बाबूजी, इधर का ही जोर चलाना, यही धुन में जचना। अभी अपन आगे चलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, सम्यक दर्शन कैसे होता है उसकी विधि की भी चर्चा करेंगे। पहले अपन मंगलाचरण पे तो विचार करें। क्या क्या बात हो गई? बोलो भाई, क्या क्या बात हो गई? मुझे दूसरा मंगलाचरण भी पूरा करना है और समय है 10 मिनट। नमः समय सारा है, वाच्य पकड़ में आ रहा है ना आपको? वाच्य पकड़ में आ रहा है ना? ठीक है। भावा है, समझ में आ रहा है ना? वाच्य सत्ता वाला है। फिर क्या लिखा हुआ है? स्वानुभूत्यास चकासते, वह कहां कैसे प्राप्त होगा? आप अपने अनुभव से प्राप्त होगा। अनुभव क्रिया में प्राप्त होता है, स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, इंद्रिय गम्य नहीं है और अनुमान से भी प्राप्त नहीं होता। हा। आत्मा कैसे प्राप्त होगा? स्वयं के ज्ञान से। वो ये आप में ताकत है। वो कह रहे हैं स्वानुभूत्या चकासते, मिलता तो है, प्राप्त तो होता है, चित स्वभाव है। लक्षण बताओ उसका आत्मा का, बोले ज्ञान दर्शन चेतना लक्षण है उसका। पहचान कैसे करोगे? लक्षण चेतना लक्षण है। उसके बाद भावाय तो अपन ने अर्थ कर ही लिया है। सर्व भावांतर छिदे, उसका स्वभाव कैसा है? जगत के समस्त चर अचर पदार्थों को एक साथ जानने का उसका स्वभाव है। मतलब केवल ज्ञान स्वभावमयी है। बाबूजी कौन? मैं कैसा हूं? मैं केवल ज्ञान स्वभावमयी हूं। अभी मेरी पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, बात स्वभाव की चल रही है मेरी। अगर अंदर नहीं होगा तो बाहर कैसे आएगा माल? अंदर घी नहीं होगा तो बाहर कैसे निकालोगे आप घी? तो अंदर है कि नहीं? ऐसा स्वभाव है मेरा, है ना? अंदर में अगर ताकत नहीं है तो पर्याय में केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा? तो मैं कैसा हूं? गरीब भैया कैसा हूं? केवल ज्ञान स्वभाव वाला हूं। ओहो, ऐसी मेरी ताकत है, सर्वज्ञत्व शक्ति है मेरी। आई बात समझ में आई? आया कि नहीं आया आपको आनंद बाबू जी? अभी तक तो ये सुना था, अरे तू संसार में रुल रहा है, पामर है, तेरे को कर्मों ने घेर रखा है, ये है। जाने दो, मैं कैसा हूं बाबू जी? कैसा हूं मैं? हाँ, मैं सिद्ध हूं, सिद्ध समान हूं। अभी समान नहीं, अभी अगली गाथा, क्योंकि आचार्य कुंद देव ने सिद्धों को स्मरण करा है इस ग्रंथ को लिखते हैं मंगलाचरण में। आई बात समझ? अब ये मंगलाचरण का अर्थ स्पष्ट हो गया आपको। अब आपको टीका पढ़नी पड़ेगी घर पे, ठीक है? उसको आपको शांति से घर पढ़ना, आपको एंगल पकड़ में आया, इस एंगल से आपको पढ़ना है, ठीक है? अभी दूसरा मंगलाचरण निकाल लिया है ना, पेज नंबर 5। बोलो, बोलेंगे? उसके पहले लिखा हुआ है अथ सूत्र अवतार। मिल गया बाबूजी? सबसे ऊपर लिखा है
ये लिखा है किसने? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने, कि अब सूत्र का अवतार हुआ है। जैन धर्म में अवतार तो नहीं होते हैं, लेकिन देखो कुंद आचार्य के मुख से या उनके लिपने से लिपिबद्ध लिखा ना उन्होंने, ये सूत्र लिखा तो इतना सुंदर शब्द, महिमामय शब्द डाला, अथः सूत्र अवतार। अब सूत्र का अवतार हुआ है। अब आप सब हाथ जोड़कर एक बार सूत्र को पढ़ो, आप जो कुंद आचार्य की वाणी है जो उनको पढ़ो, फिर अपन उस पर विचार करेंगे। बोलो। वंदितो सर्व सिद्धे ये आचार्य कुंद देव का मंगलाचरण है इस ग्रंथ को लिखने के पहले, और उसमें बहुत सीधा मंगलाचरण है, आपको सीधा अर्थ समझ में आ जाएगा। लेकिन जब इस मंगलाचरण को आचार्य अमृतचंद स्वामी ने खुलासा किया तो आपके रोम रोम पुलकित हो जाएंगे कि क्या इस मंगलाचरण से रहस्य निकाला है। देखो, पहले तो अपन मंगलाचरण का सीधा अर्थ करते हैं, वंदितु सर्व सिद्धे, सभी सिद्धों को नमस्कार करके। कितने सिद्ध हैं बाबूजी? अनंत सिद्ध है, सबको एक साथ नमस्कार किया। वंदितु सर्व सिद्धे, और 3 विशेषताएं के साथ नमस्कार किया है। ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त है। चंदू भाई, क्या विशेषता? आचार्य कुंद देव ने सभी सिद्धों को नमस्कार करते हुए 3 विशेषताओं के साथ, क्या है? ध्रुव, अचल और अनुपम गति को प्राप्त समस्त सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करके मैं ये केवली, श्रुत केवली और केवली के द्वारा जो कहा गया है वैसा समय प्राभृत उसकी रचना करूंगा। किसने कही ये बात इस ग्रंथ में जो लिखी है? वो कुंद देव की है बाबूजी? नहीं, किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं, एक व्यक्ति का नहीं, महावीर भगवान ने नहीं, सिमंदर भगवान ने नहीं, केवली और सुत केवली है। अनादि से जो बात चली आ रही है वो बात मैं उनके हवाले से कहूंगा, मेरी बात नहीं है। ऐसा इस पूरे ग्रंथ में आचार्य देव ने अनेकों जगह केवली को, श्रुत केवली भगवंतों को याद किया कि उन्होंने कही है। प्रमाण है, प्रमाण बाबूजी, है ना? आप देखो, प्रामाणिक बात, आपके कोई भी बात को प्रमाण देना है तो महत्वपूर्ण व्यक्ति के नाम से भाई उनने कही है। तो कौन प्रामाणिक है? तो केवली भगवान, श्रुत केवली भगवान, उन्होंने कही है। मैं जो बात कहूंगा इस ग्रंथ में किसने कही है? अब आपको ये बात कैसे सुननी पड़ेगी कि सीधे भगवान आपको कह रहे हैं ये बात। तो साहब, सिद्ध भगवान को क्यों याद किया? 5 परमागम में अलग अलग मंगलाचरण किया, इस परमागम में सिद्ध भगवान को क्यों याद किया? तो इसका स्पष्टीकरण आचार्य अमृतचंद स्वामी ने टीका में दिया। टीका की अपने क्या परिभाषा दी थी कल? आपको याद है टीका की क्या परिभाषा थी अपनी? है, सूत्र में जो कही गई बात है उसको विस्तार से समझाना, उसका नाम है टीका। ठीक है, वो तो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने यहाँ खुलासा किया है कि सिद्धों को याद किया, अचल, अनुपम और ध्रुव ये गति क्यों कही उसका खुलासा यहाँ पर किया। निकालिए आप पेज नंबर 6। मैं बहुत तेजी से चल रहा हूं, क्यों कि आपको थोड़ा विषय खबर में आए। नहीं तो एक ही गाथा पर अगर अपन विचार करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपको लगेगा एक ही गाथा चली। कम से कम 2, 5, 7 गाथा में ये बात तो पकड़ में आ जाए कि यहाँ इस ग्रंथ की इंपॉर्टेंस क्यों कारण है, ये महत्वपूर्ण है, ये बात आपको समझ में आ जाए। ठीक है, निकाल लिया आपने पेज नंबर 6, पेज नंबर 6। अब 2 मिनट है, 3 मिनट है, ठीक है, 2 मिनट अपन इसकी जहां से चर्चा करेंगे ये बात आप कल घर में पढ़ना, फिर इस बात को लेकर फिर अपन अगली गाथा प्रारंभ करेंगे। निकालिए पेज नंबर 6, टीका के अंदर 4थी पंक्ति है, वहां से मैं पढ़ना प्रारंभ करूंगा। सिद्ध भगवान को क्यों स्मरण किया, है ना?
उसकी बात यहां समझा रहे हैं। अपन कल इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सबके पास ग्रंथ तो है ना? है ना? हाँ। वे सिद्ध भगवान, कौन से सिद्ध भगवान बाबूजी? जिनको स्मरण किया है, जिनको अपने हृदय में स्थापित किया है कुंद भगवान ने। अपन ने भी मंगलाचरण किया है ना, हमने भी सिद्ध भगवान को अपने हृदय में स्थापित किया है। वे सिद्ध भगवान कैसे हैं? सिद्धत्व के कारण है। हमारी पर्याय में सिद्ध दशा प्रकट हो उसके कारण है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। पूरी बात पढ़ना है अपने को, इसलिए मैं यहां रुक गया। देखो मैं पूरी पंक्ति पढ़ता हूं, फिर आपको ये बात समझ में आएगी। वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उनके प्रतिछंद के स्थान पर है, जिनके स्वरूप का संसारी भव्य चिंतवन करके उनके समान अपने स्वरूप को ध्याकर उन्हीं के समान हो जाते हैं। सिद्ध भगवान को क्यों स्मरण किया है? कि उनके समान मेरा स्वरूप है। बाबूजी क्यों स्मरण किया? वो प्रतिछंद के स्थान पर है, वो मिरर है। सिद्ध भगवान क्या है? मिरर में हमारी तस्वीर है। ये नहीं समझ में आया यार, समय हो गया। मैंने आपसे प्रतिज्ञा की कि मैं आप 1 मिनट भी आपका ज्यादा नहीं लूंगा। कल आप मुझे याद दिलाना। मिरर, यहां से अपन वापस बात प्रारंभ करेंगे, विशेष चर्चा अपन कल करेंगे।